और बच्चों, क्या हाल चाल? क्या हो रहा है आज? आज तो सभी ने अच्छे से पतंग उड़ाई होंगी, हाँ? आज अड्डे क्या है? आज था आपका 15 अगस्त। और अच्छा, कल क्या होगा? अभी आप लोगों के पास 3 दिन की छुट्टी आ रही है। मतलब एक तो आज आपकी जा चुकी है, कल और परसों। अभी आपके 2 दिन की छुट्टी और बाकी है। चलिए, अच्छी बात है स्कूल से छुट्टी मिलना। अच्छी बात है कि थोड़ा सा टेंशन कम होना। और अच्छी सी बात है कि अच्छे से पेच लड़ाना। आज तो बहुत सारे बच्चों ने पेच लड़ाए होंगे। पेच सिर्फ मतलब पतंग के आ रही होगी बात समझ में? ठीक। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और इसे हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे आज? डेफिनेट डेफिनेट का मतलब होता है कि आपका 100% करेक्ट। इससे पहले जो टॉपिक था वो था आपका इनडेफिनेट। उसका कोई भी आपका आंसर हो सकता था, लेकिन लॉजिकली आपका इंटीग्रेशन को हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते थे। ठीक बात है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किस चीज का डिफरेंस होता है वो मैं अब आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है। डेफिनेट का मतलब होता है कि बिल्कुल 100% श्योर। और डेफिनेट का मतलब होता है कि करेक्ट आंसर आना। ठीक है, जहां जो आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1 होती है, जिसको बोलते हैं 100%। 100% करेक्ट आंसर आएगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में बिल्कुल डेफिनेट चीज होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक लड़का एक लड़की को बहुत ज्यादा लव करता है। ठीक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, वो लड़की मुझसे 100% लव करती है कि नहीं करती। आ रही बात समझ में? तो जहां पर ये जो आपका 100% जो आ जाता है, ठीक है, वो आपका डेफिनेट हो जाता है। वो आपका डेफिनेट हो जाता है। ठीक है। चलो, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके में क्या क्या चीज आती है। मैंने आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ। वी शैल स्टडी व्हाट इज द कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। द डेफिनेट इंटीग्रल इज ए यूनिक वैल्यू। क्या रहा? इज ए यूनिक वैल्यू। इसका कोई एक वैल्यू होगी, कोई भी एक वैल्यू होगी। पहली बात, यूनिक वैल्यू। अ डिफाइंड इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए और बी क्या है? ए है आपका लोअर लिमिट, हम इसको लिखते हैं एल टी। और बी है आपका अपर लिमिट, हम इसको लिखेंगे क्या? अपर लिमिट यू एल। ठीक है। लोअर लिमिट ये आपका हो गया। ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल एंड बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट of the integral. The definite integral is introduced either as the limit as a sum or it has an antiderivative. Find the interval a and b. Then its value is the difference value, the value of f at the end, the point of f b minus f a. ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। इसका साइन क्या होता है और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, पहले अब आप ये देखो। ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है। ए आपकी लोअर लिमिट है, बी आपकी अपर लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। ये आपका है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें ए आपका होगा लोअर लिमिट और बी होगी आपकी अपर लिमिट। ठीक है। अब देखो, अब हम इसको क्यों यूज करते हैं? अब हम इसको यूज क्यों करते हैं, देखो। आपको पता है क्या है कि ये यहां पर एक मैंने ग्राफ को मैंने इसको ले रखा है। ये आपका एक्स एक्सिस है और इधर ये आपका वाई एक्सिस दे रखा है। आपका एक ये ग्राफ ये जा रहा है, अच्छे समझना इस चीज को। ये आपका एक ग्राफ ये गया एफ एक्स फंक्शन, हम इसको एरिया भी हम इसमें निकालते हैं। ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ आपका ये गया। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ आपका ये जा रहा है। एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ आपका ये गया। ठीक है ना, ये आपका ग्राफ जा रहा है। अब देखो, यहां पर ये आपका लिमिट ए है और ये आपको लिमिट दे रखा है बी। ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, बी टू ए मतलब बी से ए तक का एरिया हमारा कितना हुआ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और एफ एक्स क्या होगा, यहां पर कोई भी एक फंक्शन होगा, ठीक है, और इसकी कोई एक एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी, एरिया की आपकी कोई एक्यूरेट वैल्यू निकलेगी, और उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल हम इसे कहते हैं, ठीक है। अभी तक आपने क्या चीज सीखी कि इसके अंदर लिमिट आपकी होनी चाहिए ए टू बी, ये द डेफिनेट इंटीग्रल एवेल्युएट हम इसको करते हैं द इंटीग्रल बिलो वाई इंटरसेप्टिंग इन द टर्म ऑफ एरिया इन द फिगर। देखो एक ये आपको दे रखा है, ये क्या है, मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये ए क्या है आपका 0 दे रखा है, बी क्या दे रखा है आपको 5 दे रखा है, एफ एक्स जो भी आपको फंक्शन होगा, ठीक है, एफ एक्स क्या होगा जो भी आपका फंक्शन होगा। वैसे ए आपका ये है, बी आपका ये है, एफ एक्स फंक्शन है, वैसे ही आपका ए ये है, बी आपको ये दे रखा है, और ये एफ एक्स फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए। सिर्फ अभी आपने एक ही चीज पढ़ना है, एफ एक्स लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे पहले प्रॉपर्टी, ठीक बात है। अब देखो ये यहां जो ग्राफ जो आपको तो रखा वो क्या है, 0 से लेकर के 3 तक, ये ग्राफ आपका इस तरीके का जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका ग्राफ ये आपका माइनस की तरफ गया, फिर ये आपका ग्राफ ये आपका पॉजिटिव की तरफ गया। अब देखो कि यहां से अगर हम इसको लिमिट लेते हैं, ठीक है, एक 0 है, दूसरा 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 to 7 ये हमारा ग्राफ निकलता है, ठीक है। अब देखो कि हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, इसका एरिया आपका 5 कैसे आएगा, इसका एरिया 2 कैसे आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब मैं अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। डेफिनेट का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू, और जो भी आपकी एक्यूरेट वैल्यू होगी वही आपकी 100% वही वैल्यू होगी, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.8, ठीक, एक्सरसाइज 7.8 एवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट। आपको क्वेश्चन दे रखा है -1 to 1 x प्लस 1 dx है, ठीक है। अब देखो इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या फर्क क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये, और ये आपको दे रखा है डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट में आपको यह लिमिट गिवन नहीं होती है, नॉट गिवन लिमिट, ये बात ध्यान रखना। और यहां पर ही आपको लिमिट गिवन होती है, लिमिट गिवन। आगे बात समझ में, डेफिनेट में आपको लिमिट गिवन होगी और इनडेफिनेट में आपको लिमिट गिवन नहीं होगी। ये सबसे पहला डिफरेंस आपका ये है, लिमिट अगर गिवन है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, और लिमिट अगर आपको गिवन नहीं है वो आपका होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब आपका एक्सरसाइज और चैप्टर, और इसको अच्छे से करना, ठीक है बच्चे। देखो -1 to 1 ये आपको ए दे रखा है और ये आपको बी दे रखा है, ये आपका एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अब एफ एक्स की वैल्यू आपको कितनी रखी है, एक्स प्लस 1 है, तो सबसे पहले आपने इसको क्या काम करना है, -1 to 1 एक्स प्लस 1 dx आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, लिमिट कितनी दे रखी है, -1 से लेकर के 1 तक। आगे बात समझ में, इनडेफिनेट में और डेफिनेट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको वहां इसकी लिमिट गिवन होगी और इनडेफिनेट में आपको लिमिट गिवन नहीं होगी, लेकिन हम क्वेश्चन को इनडेफिनेट की फॉर्म में हम इसको निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसकी लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। अब देखो ये आपके क्वेश्चन को मैंने उसको सॉल्व किया गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, लिमिट आपको दे रखी है -1 to 1, ये क्या है ए और ये आपको दे रखा है बी, और ये हो गया आपका एफ एक्स।
ये क्या दे रखा है, सबसे पहले हम बी की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम इससे ए की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी बी की वैल्यू को हमने क्या काम करना है, हमने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट किया, तो देखो कितना आएगा, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट माइनस एफ ए कितना -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -1। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी बी की वैल्यू को पुट किया क्योंकि आपको एफ बी दे रखा था। बी की वैल्यू कितनी 1 है, ठीक है, तो कितना आएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी आपको दे रखी है -1, तो -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस की वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी होगी माइनस का 1। अब आपने इसको सॉल्व किया तो 1/2 प्लस 1 -1/2 माइनस का 1, आपने उसको पूरा सॉल्व किया तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, इससे ये गया आंसर आपका 2 निकलता है। ठीक है, अभी आपको क्या बताया था कि इसकी कोई एक वैल्यू होगी, जो अभी आपको बताया था कि इसमें आपकी कोई एक यूनिक वैल्यू होगी, और यूनिक वैल्यू आपके सामने ये आ चुकी है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है dx अपॉन एक्स, लिमिट दे रखा है आपको 2 to 3 इक्वल टू dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपका log x होता है। log x लिमिट कितनी 2 to 3, तो ये कितना, ये आपका b है और ये आपका a है। क्या लगाना है, एफ बी माइनस एफ ए की फॉर्म है, तो log कितना आएगा log 3 माइनस log 2 इक्वल टू log 3/2, ये आपका आंसर आ गया। देख लो आप इसको अच्छे से। आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन निकाला, और dx अपॉन एक्स होता है आपका log x, और log x में आपको a आपको ये दे रखा और b ये वैल्यू थी, एफ बी माइनस एफ ए के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, तो log 3 माइनस log 2, ये प्रॉपर्टी है log 3 अपॉन 2 इक्वल टू log 3 माइनस log 2, ये आपका आंसर आ गया। ये है आपकी यूनिक वैल्यू। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, 4x³ dx माइनस 5, आपने इसको सेपरेट करते हैं, dx प्लस 6x dx प्लस 9 dx। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, आपकी लिमिट में इसको लिख लेता हूं सारी, 1 से लेकर के 2, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। ठीक है, एक तो यह प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि ये थोड़ा लंबा जा रहा है, बेहतर है कि देखो मैंने अभी आपके सामने में इसलिए इसको सेपरेट कर दिया है कि सेपरेट करके भी आप इसको इंटीग्रेशन को निकाल सकते हो, या फिर अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर बात करते हैं तो कितना आएगा 4x4y4 आ गया, माइनस 5x³ अपॉन 3 आ गया, प्लस 6x का इंटीग्रेशन x²/2 आ गया, प्लस 9x आ गया। लिमिट आपको दे रखी है आपको 1 से लेकर के 2। ये बात वही है, या तो आप इसको सेपरेट लिमिट ले लो, या फिर आप इसको पूरा इंटीग्रेशन एक साथ करने के बाद और आप इसकी वैल्यू को यहां पर हम इसको पुट कर सकते हैं, 4 से 4 गया और 2 3 जा 6 हो गया, ये कितना आ गया x4 माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x, लिमिट कितनी आपकी 1 से लेकर के 2। ठीक है, अब आपने इसको पहले आपने क्या काम करना है, 2 को पुट करना है, 2 की पावर 4 माइनस 5/3 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस कितना है -1 की पावर 4 माइनस 5/3 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। ये ठीक है ना, आपने सारी वैल्यू को पुट कर लिया। अब आपने इसको सॉल्व करना आएगा, कितना आएगा 16 माइनस 5/3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, और ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया प्रोसेस। सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है, एफ बी माइनस एफ ए की फॉर्म में लेकर के आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप से निकलेंगे
ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर अब आपके थोड़े बहुत मतलब क्वेश्चन चेंज होंगे। साइन 2x लिमिट आपको तो रखी है 0 to π/4। तो सबसे पहले आपने इसका साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। क्या क्या क्वेश्चन है? साइन 2x dx लिमिट है आपकी 0 से लेकर के π/4। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के π/4। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया और आपने इसका इंटीग्रेशन निकाला। आप इसको क्या काम करें, इसको 1/2 को बाहर निकाल दो। ये cos 2x को लिखा, लिमिट लिख दी 0 से लेकर के π/4। ये इजी हो गया, थोड़ा सा इजी हुआ है। और अच्छा इसमें ज्यादा हैवी नहीं यार कुछ, बस थोड़ा सा आपने इसको लगाना है। cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0। ये b है और ये एफ ए था, ये आपका एफ बी है। ठीक है, आपने इसकी देखो इंटीग्रेशन निकालने के बाद ही आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। ये कितना हो गया? माइनस हाफ, ये 2 आ गया, cos π/2 माइनस cos 0 डिग्री। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 91। ठीक है, cos 90 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा? माइनस हाफ इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना है। और मैं अभी आपको एनसीईआरटी का ही मैं अभी यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन ये है cos 2x, क्वेश्चन दे रखा है cos 2x dx, लिमिट है आपकी 0 से लेकर के π/2। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? sin 2x डिवाइड बाई 2, कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, 0 to π/2। ये b है और ये आपको a दे रखा है और ये fx है। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो कितना? 1/2 को बाहर निकाल दिया, sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0, यही होगा। इस हाफ को मैंने बाहर निकाल दिया, sin 2 इंटू π/2 और ये माइनस sin 2 इंटू 0। ये कितना आ गया? इससे ये गया sin पाई माइनस कितना? sin 0 डिग्री। और sin पाई की वैल्यू आपको पता है ही है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, sin पाई की वैल्यू कितनी होती है पता है ना सभी को। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? ये ग्राफ गया 0 π/2 और ये पाई, ये आपका 3π/2 और ये 2 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है? 0। कितना आएगा? हाफ इंटू 0 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। e रेस टू द पावर x dx। देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? e रेस टू पावर x dx कितना? 4 5। इसका इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x ही रहेगा, 4 5 इक्वल टू e रेस टू पावर 5 माइनस e रेस टू पावर 4। आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो e माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये बहुत इजी है। ओके, चलते हैं आगे। tan x का इंटीग्रेशन कितना है? 0 to π/4 tan x dx है। अब tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका? एक तो होता है माइनस log cos x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं log sec x। 0 to π/4 tan x का इंटीग्रेशन आपका ये होता है। आपने क्या काम करना है? log sec π/4 माइनस log sec 0 सॉल्व करें और आंसर लें। ठीक है बेटा, चलते हैं अब आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार उल्टा हो गया। ठीक है, तो अभी आप इसको काट दो, इसको काट दो अभी, है ना, क्योंकि ये मतलब कुछ क्लियर नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स एग्जाम के अंदर मिलता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से है ये। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है ना, ये आपका मिलता है। क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। लिमिट कितनी? 0 to 1। प्रॉपर्टी लगा दो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है, ये है आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अब आगे। dx 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना है? इसका होता है tan इनवर्स x। लिमिट कितनी है? 0 से लेकर के 1। ये b है और ये है और एफ एक्स है। कितना होता है? एफ बी माइनस एफ ए। वही कंडीशन, तो कितना? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये कितना? पाई बाई 4 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है आपकी कितनी? पाई बाई 4। ठीक, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आ रहा है, अब ये थोड़ा सा अलग होगा। लिमिट आपको दे रखी है 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपने यहां पर हमने इसको dx अपॉन 1 माइनस एक्स को लिखा। अब इसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म है आपकी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। यही फॉर्मूला है। आपने इसको लिखा है 1 अपॉन 2 इंटू ए, कितना है? 1, ये ए है, लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। लिमिट आपको दे रखी है 2 लेकर के 3। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन ही आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन ही है। ये कितना होगा? 1/2 लॉग 1/2 को बाहर निकालो, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का लिमिट है आपकी 2 to 3। पहले हम इसको 3 की वैल्यू पुट करेंगे। 1/2 लॉग 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 माइनस लॉग 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ये हो गया। कितना होगा? 1/2 लॉग 2 डिवाइड बाई 4 माइनस लॉग 1 डिवाइड बाई 3। और आंसर कितना आएगा बेटा इसका? और इसका आंसर आएगा, ये आपका रह गया 1/2, ये आपका 1/2 रहेगा। तो लॉग 1/2 माइनस लॉग 1 अपॉन 3। हमने इसको क्या लिखा? लॉग 1 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 1 माइनस लॉग 3। ठीक है, तो लॉग 1 की वैल्यू 0, ये 0, हाफ माइनस लॉग 2 और प्लस लॉग 3 इक्वल टू हाफ लॉग 3 माइनस लॉग 2 इक्वल टू हाफ लॉग 3 अपॉन 2। ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देख लो आप इसको। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मेरे आइडिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो यहां पर ये आपका थोड़ा चेंज आ रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप इसे कैसे निकालेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 में मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने कैसे निकालते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम इसे कैसे निकालते हैं, साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन हम इसे कैसे निकालते हैं। वो अब आपका यहां ये प्रोसेस आने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपने इस वाले फॉर्मूले को आपने इसको यूज किया, कितना? cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। हमें cos स्क्वायर एक्स का कोई भी सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए आपने इसको cos 2x की फॉर्म में चेंज किया। ये कितना आएगा? 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के पाई बाई 2। ठीक है, अब आपने इसको क्या काम करना है? 1/2 आपने इसको सेपरेट करो dx प्लस 1/2 और आपने इसको cos 2x आपने इसको लिख दिया dx और लिमिट है आपकी 0 से लेकर के पाई बाई 2। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, x/2 प्लस 1/2 cos 2x का कितना आएगा? sin 2x डिवाइड बाई 2। लिमिट कितनी है? 0 से लेकर के पाई बाई 2। x/2 प्लस 1/4 sin 2x। लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के पाई बाई 2। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी दे रखी है? पाई बाई 2, तो लगाओ पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस 1/4
साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस, अब इसको लगाओ 0/2 एक्स की वैल्यू 0 प्लस 1/4 साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, ये हो गया। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, कितना आएगा π/4 प्लस 1/4, इससे ये गया साइन पाई, ठीक है, माइनस ये 0 आ गया और ये साइन 2 0, ये भी आपका 0 आ गया और साइन पाई की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया आपका π/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। और यार कहीं कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेशन में, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन इजी है, इंडेफिनेट में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और देखो जब आपका इंडेफिनेट समझ में आ जाता है ना, ठीक है, तो डेफिनेट में सिर्फ हम इसकी वैल्यू को पुट करना होता है और आपको कहीं कुछ नहीं। हाँ, अभी इसमें शायद कुछ प्रॉपर्टी जो आएंगी, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो वाली प्रॉपर्टी हम इनको किस तरीके से यूज करना होता है। क्वेश्चन दे रखा है जी, क्वेश्चन है आपका x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट है आपकी 2 to 3। सबसे पहले हम इसको इंडेफिनेट तोड़े, आपने इसको लेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2 dt। वैल्यू पुट करो, x dx कितना दे रखा वो ये 1/2 dt डिवाइड बाई ये कितना दे रखा है वो t है, t इक्वल टू हो गया आपका 1/2 log t, लिमिट है आपकी 2 से लेकर के 3। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा लेकिन वो आपको कल बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें अभी आपको नहीं करना, क्या करना है इसका 1/2 log t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 to 3, वैल्यू पुट करो जी 1/2 log 3 पुट किया, 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया एफ बी माइनस एफ ए। ये अभी मैं आपको एक ही चीज में लेके चल रहा हूं, 1/2 log 9 1 10 माइनस log 5, 1/2 log 10 अपॉन 5, ये 2 आ गया, तो 1/2 log 2, ये आपका आंसर निकलता है। देखो मैं यहां पर जो प्रॉपर्टी जो लगा रहा हूं वो बेटा ये है log m माइनस log n वाली, log m माइनस log n। ठीक है, तो मैं यहां इसको यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं तो यहां आप लोगों को एक मिनट कंफ्यूजन हो जाएगा, सर क्या करा रही हो समझ में नहीं आ रहा, वो ये है। ठीक है, लिमिट दे रखी है 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2x डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, मैंने इसको सेपरेट कर लिया, प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1। मैंने क्या काम किया, मैंने इसको उठा करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया। अब आपने कैसे निकालना है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और वो दिमाग हम इसको यहां पर, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं बढ़िया वाला, ये थोड़ा ठीक है। देखो 2/5 देखते रहना, मैंने यहां पर क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में आपका कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ आपका कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, और ये मैंने आपको बात बताई थी एक्सरसाइज 7.4 से पहले, मतलब 7.4 के अंदर ही ये जो आपके सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। ठीक है, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, अब आपकी ये कंडीशन आ गई। ठीक, अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, प्लस इसको 3/5 को मैंने बाहर निकाला, और dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 आपका ये आ गया, लिमिट दे रखी है आपको 0 से लेकर के 1। देख लो अच्छे से, अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने बोला था कि x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ किसी भी नंबर का कोई भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो है उसको हटाओ, उसको कैसे हटाएंगे, उसको कॉमन ले लो, उसको कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद आपका वो हट जाएगा। अब देखो
अब मैं सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूं, इसकी लिमिट है 0 से लेकर के 1 और इसकी लिमिट आपको दे रखी है। अब देखो यहां पर ये x आपको दे रखा है, तो आपने लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 को t ले लिया, तो कितना 2x dx इक्वल टू dt हुआ, और x dx की वैल्यू आ गई आपकी, वो आती है 1/2 dt। ठीक, अब आपने क्या काम करना है, देखो 2/5 पहले से दे रखा है, x dx की वैल्यू कितनी है, ये आपको दे रखी है 1/2 dt, dt डिवाइडेड बाय, ये आप इसको ले चुके हो t, ये लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 1, ठीक, प्लस 3/5। अब देखो आपने इसका इंटीग्रेशन के लिए आपने यहां इसको टी लिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। अब ऐसा मत करना कि जहां मतलब देखो, अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 यहां पर भी है, अब आप मतलब इसकी वैल्यू आपने यहां पर पुट नहीं करनी, अगर आपने कर दिया तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो कितना आता है इसका 0 to 1 dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर, आपका ये हो गया। ठीक है, ये कितना आएगा 1/5 log t, लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 1, प्लस 3/5, ये कितना आएगा, अब देखो यहां इसकी फॉर्म क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्म है इसकी, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ये लिमिट है आपकी 0 से लेकर के 1, तो कितना हुआ 1/5 log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 की लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के 1, प्लस 3/5 √5 आपका ये गया, ये कितना tan इनवर्स √5x, लिमिट आपको दे रखी है 0 से लेकर के 1। ठीक है, अब आप इसमें क्या काम करेंगे, देखो √5 है, ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं, पहले तो आप इसकी वैल्यू को पुट करो, कितना आएगा 1/5 log 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 आपका ये आ गया, माइनस लॉग 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर प्लस 1/5, ये हो गया, प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5, इससे ये गया, तो कितना 3/√5, ये इसको 1 पुट किया तो tan इनवर्स √5 माइनस 3/√5 tan इनवर्स 0, आप इसको सॉल्व कर लेंगे और वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देख लो आप इसको अच्छे से, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं अब आगे, देखो एक्स ई एक्स स्क्वायर है, अब क्वेश्चन है एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपने लेट किया 0 to 1 इसकी लिमिट है, एक्स स्क्वायर को मैंने टी लिया, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू आएगा आपका 1/2 dt। अब ये वैल्यू आने के बाद में अब आपने हम यहां इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो x और dx की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 dt, तो ये हो गया, और e रेज टू द पावर t आपका ये आ गया, x स्क्वायर कितना रखा हमने, इसको t ले रखा है, तो कितना आएगा 1/2 e रेज टू पावर t dt इक्वल टू 1/2 e रेज टू पावर t। ठीक बात है, अब इसमें t की वैल्यू को पुट किया तो e रेज टू पावर t कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, लिमिट कितनी आपके सामने दे रखी है 0 से लेकर के 1। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हाफ e 1 का स्क्वायर माइनस e रेज टू द पावर 0 का स्क्वायर, ये ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना था 1 था, तो हाफ e माइनस e रेज टू द पावर 0, हाफ, ये कितना आएगा हाफ e माइनस 1 आंसर। वो क्यों, क्योंकि e रेज टू पावर 0 की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होती है। ठीक है, e रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके 1 के इक्वल होती है। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे, देखो ये भी एक, अब देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए हुए थे
अब आप इसको कोई भी देखो, आपने क्या काम करना है, 5x² में x² प्लस 4x प्लस 3 क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, इसका डिवाइड करने का मतलब यार एक ही है, यहां पर डिग्री देखो और यहां डिग्री देखो, जब ये दोनों की डिग्री अगर सेम होती है तो उस केस में आप इसको डिवाइड ही करते हैं और कोई ऑप्शन अपने पास नहीं होता। आपने इसको 5 के साथ किया, कितना आएगा, 5x² प्लस 20x प्लस 15 माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया तो -20x माइनस 50, आपसे क्या लिखेंगे, 5 प्लस -20x माइनस 15 डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3, इसको लगा दिया मैंने ब्रैकेट, और ये dx और ये इंटीग्रेशन, और लिमिट दे रखी है आपको 1 से लेकर के 2। ठीक है, इसकी लिमिट की है आपको दे रखी है 1 से लेकर के 2। अब आपने क्या काम करना है, हमने इसको लिखा 1 से लेकर के 2 5 dx, अब आप इसको सेपरेट करना है, ठीक है ना, माइनस, इसमें से आपने माइनस कितना कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 4x प्लस 3 रह गया, तो -5 4x प्लस 3 dx डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3, लिमिट है आपकी 1 से लेकर के 2। ठीक, अब आपने इसका निकाला 5x का इंटीग्रेशन हो गया 1 से लेकर के 2, ये कितना आएगा, 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू कितना, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ये ए पार्ट का आंसर आपका ये आता है निकल के, मैंने इसको ए पार्ट ले लिया जी। अब मैं इसको बी पार्ट का आंसर में इधर इसको निकालता हूं, तो देखो अभी मैं सिर्फ क्या लेके चलूंगा, मैं अभी आपके सामने सिर्फ इतने पार्ट का इंटीग्रेशन निकालूंगा, इतने पार्ट का, ठीक है, और मैं अभी इसकी लिमिट नहीं लूंगा। आपने इसको लिखा 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू, इसको हम कैसे निकालते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3 का आप इसका फैक्टर करें या इसको सीधा मैं निकालता हूं। देखो हम इसे क्या करेंगे, 4x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस b। ठीक, देखते रहना अब यहां पर, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करा रखे। 4x प्लस 3 इंटू a 2x प्लस 4 प्लस b, 4x प्लस 3 इक्वल टू 2ax 4a प्लस b, x का कॉफिशिएंट 4 इक्वल टू 2a एंड a की वैल्यू आपकी 2 आती है, 3 इक्वल टू 4a प्लस b, 3 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस b, तो 3 इक्वल टू 8 प्लस b, और 8 को आप इधर लेके गए तो -5 इज इक्वल टू b, ये a और b की वैल्यू आ गई, और a और b की वैल्यू को हम यहां पर हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है जी, तो अब आपने यहां पर a और b की वैल्यू को हम इसको पुट करते हैं, a कितना है 2, और कितना आपको दे रखा है 2x प्लस 4 डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 dx -5 dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, ये इसको t लेंगे और ये dt आ गया, 2 dt अपॉन t -5 dx अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, बोलो यार, क्योंकि ये तो आपने सारे कर रखे हैं ना, 2 log t तो आपका ये आ गया -5 dx अपॉन x² प्लस 4x, x का कॉफिशिएंट 4 हाफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 माइनस का 4, तो 2 log t कितना, x² प्लस 4x प्लस 3 -5 dx अपॉन ये कितना आ गया x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना निकलेगा, अब मैं यहां पर मैं इसको अब मैं इधर लिखता हूं, ठीक है ना, तो देखो कितना निकलेगा ये इसका ए का आंसर आ चुका है बेटा, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं 5। ठीक, कितना आएगा 2 log
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 5 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना 1/2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, और इसकी लिमिट दे रखी है आपको 0 से लेकर के 1। ठीक है ना, लिमिट कितनी है आपकी 0 टू, नहीं आपको लिमिट दे रखी है 1 से लेकर के 2। ये क्या लिमिट है आपकी 1 से लेकर के 2। ठीक, तो कितना आएगा 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 5/2 लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। लिमिट है आपको दे रखी है 1 से लेकर के 2। अब पहले तो आप इसको 2 पुट करेंगे, 2 लॉग 2 पुट किया 4 प्लस 8 प्लस 3, 8 और 4 12 और 3 15 माइनस 5/2 लॉग कितना 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, फिर माइनस आपने इसको 1 को पुट किया तो 2 लॉग 1 1 प्लस 4 प्लस 3, 4 और 3 7 और 1 8 माइनस 5/2 लॉग 1 को पुट किया 2 डिवाइड बाई 5। ये हो गया आपका बी पार्ट, और ए पार्ट का आंसर ये था, तो ए प्लस बी आप इसको कर लो, कैलकुलेशन करेंगे वही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चन को निकालना होगा। ओके, चलते हैं आगे। देखो ये 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 2 है, यहां पर आपको दे रखिए लिमिट 0 टू π/4। तो 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका 10x प्लस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x 4/4 प्लस 2x, लिमिट आपको दे रखी है बेटा 0 से लेकर के π/4। तो 2 tan x की वैल्यू π/4 प्लस π/4 की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंटू π/4 माइनस 0 पुट किया तो 2 tan 0 प्लस 0 की पावर 4/4 प्लस 0। ये कितना आया 2 इंटू टेन π/4 की वैल्यू 1 प्लस π4 डिवाइड बाई 4 4 16 और 16 256 इंटू 4 प्लस π/2। ये सी है क्या माइनस 0 0 0, ये 0 आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 प्लस ये कितना आता है π/4 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 4, 24 का 4 2 4 में 20 हो तो 22 का 2 2 4 2 8 हो 10 1024 प्लस π/2, ये आपका आंसर निकलता है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। देखो साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 है, तो देखो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको cos x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब यहां पर आपको दे रखा है वो ये है साइन स्क्वायर है, तो आपने इसको माइनस कॉमन ले लो, और माइनस कॉमन लेने के बाद आपका माइनस कॉस एक्स रह गया। लिमिट है आपकी 0 से लेकर के पाई, तो कितना माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। ये तो माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 -1 माइनस -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, ये आपका आंसर आता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। देखो ये 6x प्लस 3, आपने इसको क्या काम करना, मैंने अभी आपको इस टाइप का एक मतलब क्वेश्चन अभी कराया था। आपने इसको लिखना है 6x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 2, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, लिमिट दे रखी है आपको 0 से लेकर के 2। क्या काम करना है, इसको 6 बाहर निकालो, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, लिमिट है 0 से 2 प्लस 3, ये तो आपका बिल्कुल सीधा ही है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस 4, लिमिट है आपकी 0 से लेकर के 2। ठीक है, क्या करना है इसको t और ये dt की फॉर्म में आएगा तो 6/2 आ जाएगा, dt अपॉन टी लिखना, प्लस 3, ये कितना आएगा, ये आपका क्या हुआ 2 का स्क्वायर आएगा, तो tan इनवर्स कितना 1/8 tan इनवर्स x अपॉन 2, ये आ गया। इसकी लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 2, और इसकी भी लिमिट आपकी 0 से 2 है। आप इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले t की वैल्यू पुट करने के बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बिल्कुल सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, वैसे ये आपको दे रखा है एक्स ई एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4 है। अब देखो सबसे पहले मैं एक्स ई एक्स का निकालता हूं, तो इसमें आपको दे रखा है लिमिट 0 से 1 एक्स ई एक्स dx प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 dx, लिमिट है आपकी 0 से 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको निकालता हूं, आइलेट इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एल्जेब्रिक है, ये फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हम इसको सीधा निकाल देता हूं, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मैं लिख देता हूं यहां dx ई रेज़ टू पावर एक्स dx का होल dx। ठीक है, प्लस मैं इसको भी लिख ही देता हूं, कितना आएगा माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 डिवाइड बाई पाई बाई 4, इसकी लिमिट है भाई 0 से लेकर के 1। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स ई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स है, माइनस एक्स है इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स dx। ठीक है, लिमिट आपकी 0 से लेकर के 1 माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 डिवाइड बाई पाई बाई 4, लिमिट कितनी 0 से लेकर के 1, ये एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स, लिमिट है आपकी 0 से लेकर के 1 माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 डिवाइड बाई पाई बाई 4, इसकी लिमिट है आपकी 0 से 1। आप इसको सॉल्व करेंगे और वही आपके सामने आंसर आएगा जो कि आपकी बुक का आंसर है। ठीक है, अब ये एमसीक्यू आ रहे हैं आपके, ये √3 है बेटा, ये देखो क्या है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है आपका tan इनवर्स एक्स, लिमिट कितनी है 1 से लेकर के √3, कितना tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 ही है ना, ये 1 है। tan इनवर्स √3 कितना होता है पाई अपॉन 6 है, ये आपका होता है 60 पर, तो 60 मतलब पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 4। ठीक, ये सारा यहां इसको डिवाइड में है ये, ठीक है ना बेटा, ये आपका डिवाइड में, एलसीएम लिया 12 4 पाई माइनस 3 पाई इक्वल टू पाई बाई 12, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चलते हैं आगे। क्वेश्चन दे रखा है आपको 2/3 dx अपॉन ये 4 प्लस 9x स्क्वायर। आपने इसमें क्या काम करना है, मैंने क्या बताया था कि इसको कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, आपने इसको 1/9 को बाहर निकाला, dx अपॉन 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है आपकी 0 से लेकर के 2/3, ये कितना आएगा, ये आएगा इसका 1/9 dx अपॉन 2/3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फॉर्म आपको पता है ये 1/9 इंटू 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट कितनी है आपकी 0 टू 2/3, सॉल्व करना है, इसी में से आपके, ये आपका डिवाइड में ही बैठेगा, इसी में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसके आगे शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ देखो, अब जो अगली वीडियो जो आपके सामने आने वाली है वो आपकी 7.9 के साथ में, आपका इसमें सारी प्रॉपर्टी होंगी, सारी प्रॉपर्टी के साथ इसके सारे प्रॉपर्टी के टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आपका सीबीएसई 2026 में वो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो कल जो आएगा आपको, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो होगा आपका प्रॉपर्टी बेस्ड पर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है, अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई है कि अगर टी पुट हो रही है हम इसको टी पुट करेंगे, नहीं तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हम इसकी लिमिट के वैल्यू हम इसको पुट करेंगे।
वही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। और उसका मतलब था सिर्फ एक यूनिक वैल्यू आना, और वो सारे क्वेश्चन में आपकी एक यूनिक वैल्यू आई थी। चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। एंजॉय करो, ठीक है। अभी आपकी कल और परसों की 2 दिन की छुट्टी और है यार, इतना एंजॉय मत करना कि सबको भूल जाओ। ठीक है, ओके, नमस्कार।